नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कल्याण झा। चलिए खबरों को तेज अंदाज में देखते हैं। बिहार सरकार के कई विभागों में तबादला। ग्रामीण विकास विभाग में 68 बीडीओ का तबादला। स्वास्थ्य भवन निर्माण और सहकारिता विभाग में हुए ट्रांसफर। आज सम्राट कैबिनेट की अहम बैठक। कई महत्वपूर्ण एजेंडों पर लग सकती है मुहर। पथ निर्माण विभाग की भी समीक्षा करेंगे सीएम। आज नवनिर्वाचित एमएलसी का शपथ ग्रहण। पवन सिंह, निशांत कुमार समेत सभी नए 10 विधान पार्षद लेंगे शपथ। शाम 4 बजे होगा शपथ ग्रहण समारोह। दानापुर में आबकारी विभाग की गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग। शराबियों को पकड़ने गई टीम पर घात लगाकर किया हमला। पटना में निगरानी की बड़ी कार्रवाई। 50,000 घूस लेते स्कूल प्रिंसिपल रंगे हाथ गिरफ्तार। प्रमाण पत्र के बदले ले रहा था घूस। जमशेदपुर में हिमांशु हत्या मामले में सीएम हेमंत सोरेन की बड़ी कार्रवाई। जमशेदपुर एसएसपी और सरायकेला एसपी को पद से हटाया। आज से बीबी ग्राम जी योजना लागू। मंत्री श्रवण कुमार ने योजना का किया स्वागत। कहा योजना से श्रमिकों को लाभ। भरत के परिवार को अभी भी पुलिस की जांच पर भरोसा नहीं। माने अब तक कार्रवाई न होने पर उठाए सवाल। कहा भरत की हत्या में शामिल पुलिसकर्मी खुलेआम घूम रहे। गोपालगंज में महिला ने पड़ोसी युवक पर अश्लील फोटो खींचकर ब्लैकमेल करने का लगाया आरोप। विरोध करने पर मारपीट का आरोप। अररिया के कोसीधार पर अतिक्रमण का खतरा। शहर को बाढ़ से बचाती कोसीधार बीच धार में बनाए जा रहे घर। बढ़ सकती है बाढ़ की परेशानी। गया जी एयरपोर्ट पर एंटी हाईजैकिंग मॉक ड्रिल। यात्रियों की सुरक्षा को लेकर अभ्यास। सीआईएसएफ और एटीएस टीम ने लिया हिस्सा। जम्मू में पॉलिथीन के सहारे गुजर रही जिंदगी। ढहे घर में 6 बच्चों संग रह रही महिला। 2 साल पहले बारिश में गिरा था घर। पटना में अगले 5 दिनों तक बारिश के आसार। कई जिलों में येलो अलर्ट जारी। लोगों को सतर्क रहने की सलाह। भागलपुर में कई थानों के पुराने भवन से परेशानी। जमीन नहीं मिलने के कारण परेशानी। थाने के बाहर रखी है जब्त गाड़ियां कबाड़ में तब्दील। मोतिहारी में हत्या प्रयास मामले में फरार 6 आरोपियों के घर पर बुलडोजर एक्शन। डर से 2 आरोपियों ने किया सरेंडर। बिहार एसटीएफ ने नशा तस्कर गिरोह का किया खुलासा। 6 नशा तस्कर को किया गिरफ्तार। 4 करोड़ के मादक पदार्थ सहित 6 कार, 6 मोबाइल और 1 लाख कैश की बरामद। मोतिहारी में शराब तस्करी का नया खेल। नकली पति पत्नी और बच्चे का बनाया परिवार। लग्जरी कार से लाई जा रही थी शराब। मोतिहारी में नेपाल से नाबालिग छात्रा का रेस्क्यू। 2.5 महीने बाद नेपाल से सकुशल बरामद। स्कूल जाते समय अगवा हुई थी छात्रा। भोजपुर में एक बार फिर दहेज के लिए गर्भवती की हत्या। 7 माह की गर्भवती को मारकर झाड़ी में फेंका। आरोपी ससुराल वाले घर छोड़कर फरार। मोतिहारी पुलिस ने शराब तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 6000 लीटर शराब के साथ 4 शराब भट्टी को किया ध्वस्त। 1 शराब तस्कर गिरफ्तार। शेखपुरा की पुलिस ने ढोल बाजे के साथ फरार आरोपी के घर चिपकाया नोटिस। न्यायालय का आदेश पर हुई कार्रवाई। नवादा के नेमदारगंज थाना क्षेत्र में प्रेम प्रसंग का विरोध करने पर विवाहिता ने की आत्महत्या। 2 बच्चों के सिर से उठा मां का साया। पूर्णिया के धमदाहा थाना क्षेत्र में मायके में रह रही विवाहिता ने पति से विवाद के बाद लगाई फांसी। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। वैशाली के एक निजी अस्पताल में प्रसव के बाद एक महिला की मौत। महिला को गंभीर हालत में पटना रेफर किया गया था। रास्ते में ही तोड़ा दम। रोहतास के डेहरी में भरत तिवारी एनकाउंटर मामले को लेकर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का पुतला फूका गया। कैंडल मार्च निकालकर कार्रवाई की मांग की। जमुई के लक्ष्मीपुर थाना क्षेत्र में एक दिव्यांग फेरी वाले से 20,000 रुपए और मोबाइल की छीनते। 3 पहिया वाहन से सामान बेचकर लौट रहा था घर। रास्ते में घेर कर लूटपाट। मोतिहारी के सुगौली थाना पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। कई कांडों में फरार चल रहे आरोपियों के खिलाफ एक्शन। 10 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। न्यायिक हिरासत में भेजा। मोतिहारी में हथियार के साथ 5 अपराधी गिरफ्तार। चिनौती थाने की पुलिस का एक्शन। ओडिशा के 5 अपराधी गिरफ्तार। पटना के शास्त्री नगर में शिक्षक उपेंद्र कुमार सिंह के अपहरण केस में पुलिस ने 4 लोगों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने पैसे के लेन देन का मामला बताया। हजारीबाग के बड़का गांव से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया। एक किसान के बगीचे से दुनिया के सबसे महंगे आमों में गिने जाने वाला मियाजाकी आम की चोरी हुए आमों की कीमत लगभग 4 लाख रुपए।
बोकारो में अपराधी ने एक बार फिर पुलिस को चकमा देकर हुआ फरार। 2 बाइक सवार अपराधी एक महिला के गले से सोने की चेन छीनकर फरार। राजधानी रांची में पुलिस ने शातिर ठग गिरोह का किया खुलासा। गिरोह बेरोजगार युवकों को नौकरी का झांसा देकर लाखों रुपए की करता था ठगी। जमशेदपुर में हिमांशु हत्याकांड मामले में जिला पुलिस ने विष्टुपुर स्थित बार को किया सील। कार्रवाई करते हुए अब तक 3 लोगों को किया गिरफ्तार। सरायकेला में आदित्यपुर में ज्वेलरी दुकान में हमला। अपराधियों का चापड़ से मालिक पर हमला। पूरी घटना सीसीटीवी में हुई कैद। बाढ़ में यात्री बस और हाइवा में टक्कर। बस में सवार करीब 50 यात्री में 4 घायल, ड्राइवर फरार। बगहा में शॉर्ट सर्किट से किराना दुकान में लगी भीषण आग। दुकानदार गंभीर रूप से झुलसा। लाखों रुपए का सामान जलकर खाक। औरंगाबाद में ठनका की चपेट में आकर एक महिला की मौत। बारिश के दौरान खंभे में बंधे मवेशियों को सुरक्षित स्थान पर बांधने के दौरान हुआ हादसा। अरवल के पटना औरंगाबाद NH 139 पर बड़ा हादसा। तेज रफ्तार बालू लदे ट्रैक्टर ने बाइक सवार युवकों को रौंदा, एक की मौत। सीतामढ़ी के उजियारपुर के पास दर्दनाक सड़क हादसा। एक युवक की मौत। आक्रोशित ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखकर किया जाम। गिरिडीह जिले के जमुआ में दर्दनाक सड़क हादसा। तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने बाइक को मारी जोरदार टक्कर। बाइक चालक की मौके पर ही मौत। जामताड़ा जिले में ठनका गिरने से बड़ा हादसा। 2 गाय की मौत। पीड़ित परिवारों ने प्रशासन से मुआवजे की मांग। नवादा में एम्बुलेंस कर्मी अस्पताल के पिछले हिस्से में जर्जर शेड में रहने को मजबूर। कमरे और शौचालय तक की सुविधा नहीं। भागलपुर में श्रावणी मेले की तैयारी को लेकर प्रशासन अलर्ट। डीएम और एसएसपी ने निरीक्षण कर समय से पहले तैयारी पूरी करने का दिया निर्देश। औरंगाबाद में महिला पर्यवेक्षिका के खिलाफ आंगनबाड़ी सेविकाओं ने किया प्रदर्शन। वितरण में कटौती का लगाया आरोप। समस्तीपुर के राजाजान गांव के रहने वाले भारतीय सेना के जवान नायक उमेश कुमार का पार्थिव शरीर पहुंचा गांव। असम के गुवाहाटी में आकस्मिक निधन। नम आंखों से दी गई अंतिम विदाई। वैशाली के नवनियुक्त पुलिस कप्तान लगातार फील्ड में उतरकर अपराध और अपराधियों पर नकेल कसने में जुटे। पुलिस कर्मियों और अपराधियों के फिटनेस पर भी एसपी की खास नजर। गिरिडीह में 45 साल के शख्स पर जानलेवा हमला। घटना के बाद इलाके में फैली सनसनी। शेखपुरा में NH किनारे किए गए अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई शुरू। हाईवे के किनारे बने ढाबे, होटल और अन्य दुकानों के कारण सड़क हादसों का बढ़ रहा खतरा। मोतिहारी के तुर्कोलिया चौक पर अतिक्रमण हटाने के दौरान हंगामा। ग्रामीण चिकित्सक ने की मुआवजे की मांग। मुजफ्फरपुर में पुलिस ने शराब तस्करी का किया खुलासा। छापेमारी के दौरान झाड़ियों के अंदर से 2991 लीटर शराब बरामद। मोतिहारी के पहाड़पुर थाना इलाके में पुलिस का विशेष अभियान। 15 अभियुक्त के घर पर कोर्ट के निर्देश पर चिपकाया इश्तेहार। मोतिहारी की LTF पुलिस की बड़ी कार्रवाई। हजारों लीटर शराब और शराब बनाने की सामग्री जब्त। हजारीबाग पुलिस ने 16 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ 2 युवकों को किया गिरफ्तार। 2 लाख आंकी जा रही अनुमानित कीमत। गिरिडीह में अवैध बालू खनन के कारण बने गहरे गड्ढे। बच्चों और ग्रामीणों के डूबने का खतरा। भागलपुर के मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र में महिला का शव मिलने से फैली सनसनी। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस मामले की जांच में जुटी। हजारीबाग के बरकट्ठा थाना क्षेत्र में अज्ञात युवती का शव बरामद होने से फैली सनसनी। युवती की मौत के कारणों की जांच में जुटी पुलिस। देवघर के सोनाराय ठारी थाना क्षेत्र में बदमाशों ने मां और 14 साल के बेटे की हत्या की। दोहरे हत्याकांड से इलाके में सनसनी। चाईबासा के झिंकपानी थाना क्षेत्र में पुलिस ने 48 गौवंशीय पशुओं को किया जब्त। पशु तस्कर हुए फरार। गुमला में 11वीं की छात्रा ने फांसी लगाकर दी जान। आत्महत्या के कारणों की जांच में जुटी पुलिस। गुमला में जमीन विवाद में महिला पर कुदाल से जानलेवा हमला। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। बाढ़ अनुमंडल के नौवा टोली में कचरे में मिला नवजात शिशु का शव। सफाई कर्मी ने पुलिस को दी मामले की सूचना। पूर्णिया के लाइन बाजार में डॉक्टर की लापरवाही के कारण एक और प्रसूता ने तोड़ा दम। आक्रोशित परिजनों ने अस्पताल में जमकर किया हंगामा। मधुबनी के बासुपट्टी थाना पुलिस ने 50 लाख रुपए की चोरी का 5 दिनों में किया खुलासा। एक नाबालिग समेत 3 आरोपी गिरफ्तार।
रामगढ़ में हूल दिवस के मौके पर आदिवासी संथाल समाज के सिद्धो कानो, चांद भैरव, फूलो झानो चित्र पर किया माल्यार्पण। हूल दिवस के अवसर पर हजारीबाग में वीर शहीद सिद्धो कानो, चांद भैरव और फूलो झानो सहित सभी अमर सेनानियों को श्रद्धापूर्वक नमन। पटना में आईपीएस शोभा अहोटकर हुई सेवानिवृत्त। बिहटा में आयोजित हुआ सम्मान कार्यक्रम, परेड का निरीक्षण कर ली सलामी। 2 जुलाई को पटना को एक और बड़ा तोहफा, राजधानी में मेट्रो का और ज्यादा विस्तार, सीएम सम्राट चौधरी करेंगे उद्घाटन। पटना के 22 जिलों में सक्रिय होगा मानसून। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन बारिश की जताई संभावना। गोपालगंज में बारिश से बदला मौसम का मिजाज, मौसम हुआ सुहाना, बढ़ी ठंडक। झारखंड में एक बार फिर सक्रिय हुआ मानसून। 30 जून और 1 जुलाई को भारी बारिश का अलर्ट, किसानों को राहत मिलने की उम्मीद। सीतामढ़ी के शिवहर समेत आसपास के इलाकों में छाए काले घने बादल, हल्की बारिश से धूप और उमस भरी गर्मी से लोगों को मिली राहत। बक्सर में मानसून की दस्तक से किसानों के खिले उठे चेहरे, धूल उड़ते खेतों में लबालब भरा पानी, रोपनी करने में जुटे किसान। खूंटी में 10 दिन से जंगल में रुके हाथी के झुंड से खतरा, वन विभाग से हाथियों को भगाने की मांग। बेतिया में गंडक नदी का जलस्तर बढ़ने से प्रशासन ने कोटी बोट सफारी सेवा सुरक्षा को लेकर लिया गया फैसला। छपरा के गंडक कटाव पर डीएम ने संभाला मोर्चा, नाव से पहुंचकर किया जमीनी निरीक्षण। औरंगाबाद के चौसाई स्थित प्रतिमा स्थल पर मनाई गई दानवीर भामाशाह की जयंती, प्रतिमा पर माल्यार्पण कर लोगों ने किया नमन। छपरा के डोरीगंज के बंगाली बाबा घाट पर चिरांद चेतना महोत्सव, बिहार सरकार के मंत्री डॉक्टर प्रमोद चंद्रवंशी हुए शामिल। पूर्वी चंपारण के आदापुर प्रखंड में स्थानीय विधायक ने किया अभिनंदन समारोह का आयोजन, सांसद संजय जायसवाल भी रहे मौजूद। जामताड़ा में पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में डीटीपीसी की बैठक, पर्यटन स्थलों पर चल रहे जीर्णोद्धार कार्यों की समीक्षा कर जल्द काम पूरा करने के निर्देश। शेखपुरा की 1 दर्जन पंचायत में लगाया गया सहयोग शिविर, प्रभारी मंत्री और क्षेत्रीय विधायक हुए शामिल। जमुई रेलखंड पर भुलाए हाट के पास डाउन रेल लाइन के ओवरहेड तार में तकनीकी खराबी, पटना हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस और बक्सर टाटानगर एक्सप्रेस का आवागमन रहा प्रभावित। कैमूर में बिजली कटौती और लो वोल्टेज से नाराज लोगों ने भभुआ शहर के एकता चौक को 1 घंटे किया जाम, बिजली विभाग के खिलाफ की नारेबाजी। बोकारो में बारिश के बाद सीजेड गेट के पास अंडरपास बना तालाब, बारिश के बाद 4 से 5 फीट तक भरा पानी। रामगढ़ में बैडमिंटन में आगे बढ़ रही बेटियां, इंडोर स्टेडियम में कोच सिखा रहे खेल की बारीकियां। मेरठ के टेटिया नंबर प्रखंड में मंगलवार को हनुमान मंदिर में बजरंगबली की प्रतिमा स्थापित, 251 कलश के साथ निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। शेखपुरा रेलवे स्टेशन पर फास्ट पैसेंजर ट्रेन में व्यक्ति की हार्ट अटैक से मौत, जीआरपी ने शव को निकाला बाहर। कैमूर में अलग अलग सड़क हादसे में 3 की मौत, तेज रफ्तार पर रोक लगाने की प्रशासन की मांग। भागलपुर के औद्योगिक थाना क्षेत्र के गोपालपुर हाईवे अड्डा के पास अज्ञात वाहन ने महिला को मारा जोरदार टक्कर, इलाज के दौरान महिला की मौत। आरा में सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत, हादसे के बाद लोगों ने जमकर काटा बवाल। मौसम में बदलाव और बारिश के बीच ठनका से जमुई के खैरा थाना क्षेत्र में 11 साल की बच्ची की मौत, खेत में जाने के दौरान हुआ हादसा। खगड़िया में मिड डे मील खाने के बाद 50 से ज्यादा बच्चों की सेहत खराब, खाने में कीड़ा मिलने के बाद बच्चों को उल्टी की शिकायत। सुपौल में धन परिवर्तन के आरोप पर बवाल, नेपाल से आई 4 सदस्यीय टीम पर एफआईआर दर्ज, ग्रामीणों ने प्रलोभन देकर धर्म बदलवाने का लगाया आरोप। नालंदा में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, पुलिस ने अपहरित बच्चे को सकुशल किया बरामद, 2 अपहरणकर्ताओं को भी किया गिरफ्तार। कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम में गिरावट, 19 केजी वाला कॉमर्शियल सिलेंडर हुआ सस्ता, कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर 183 रुपये सस्ता। पीएम मोदी की सचिवों संग हाई लेवल बैठक, नियमों को सरलीकरण पर पीएम मोदी का बड़ा फोकस, सीएम गीताश्री से बेहतर तालमेल का मंत्र।
अमरनाथ यात्रा शुरू होते ही बाबा बर्फानी के लिए रवाना हुए श्रद्धालु, आईएसबीटी पर उमड़ा उत्साह। दिल्ली के उत्तम नगर में एक शोरूम में लगी भीषण आग, फायर विभाग की 15 गाड़ियां मौके पर मौजूद, आग पर काबू पाने की कोशिश जारी। हरियाणा के अंबाला में बोरवेल में फंसे 4 साल के मासूम की मौत, खेत में खेलते हुए बोरवेल में गिरे थे निर्भय। एनडीआरएफ और आर्मी ने कई घंटों तक चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लॉन्च किया FCRA 2.0 पोर्टल और EOCI कार्ड, डिजिटल गवर्नेंस को मिली नई रफ्तार। LG तनिंदर सिंह सिंधु की सख्ती का असर, दिल्ली में रॉन्ग साइड ड्राइविंग पर 98% और अवैध पार्किंग पर 36.5% ज्यादा कार्रवाई, 2033 पर हुए FIR दर्ज।